नमस्कार दोस्तों, मेरे सभी प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में राम सर इंदौर में। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। और दोस्तों, कल का वीडियो जो मैंने डाला हुआ था उसके संबंध में कुछ इस बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसमें क्या जो आंकड़े थे वो एक्चुअली वो तो पुराने आंकड़े थे, इस वजह से उसमें थोड़ा आंकड़े गलत हो चुके होंगे। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कल के वीडियो के लिए। कुछ लोगों ने बोला था कि सर आप थोड़ा आंकड़े जो है एकदम स्पष्टीकरण के साथ बताइएगा। तो इसमें जो है पूरा ये मध्य प्रदेश का 15वां वीडियो रहेगा जो टॉपिक्स वाइज है, एमसीक्यू पिछले साल के पेपर। और ये खनिजों से संबंधित ही ये जो टॉपिक है दोस्तों, ऐसा टॉपिक है मैं आपको बता दूं, हमेशा कंफ्यूज करता है कि कौन से खनिज में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है और कौन सा जिला कौन से क्षेत्र में आगे लगता है। तो इसी के संबंध में ये एमसीक्यू रहेगी दोस्तों। मध्य प्रदेश में पुलिस का इंतजार पूरा प्रदेश कर रहा है, पूरे युवा कर रहे हैं और सभी लोग अच्छे से जो है तैयारी भी मुझे उम्मीद है कर रहे होंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है चुनाव लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के उपरांत ही उसी महीने जो है यहाँ आ जाएगा। और जो चुनाव की घोषणा है मध्य प्रदेश में आज जो है वर्तमान में जो आचार संहिता लग चुकी है, तो चुनाव जैसे ही कंप्लीट हो गया आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और जो भी वैकेंसी की संख्या रहेगी वो निर्धारित हो जाएगी। इस प्रकार से कोई भी संख्या निर्धारित नहीं की गई कि 15,000 आनी है कि 5,000 आनी है। जो भी संख्या होगी वो निर्धारित समय से आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा और वो मैं आपके जो है आपको जानकारी दे दूंगा कितनी वैकेंसी आ रही, क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं प्रत्येक परीक्षाओं में। खासकर पटवारी में तो इस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे कि सही आंसर होने के बावजूद भी व्यक्ति कंफ्यूज रहे। चलिए देखते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन है कि कोयले के भंडार में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है देश में? देश में कोयले के भंडार में कौन सा स्थान है? तो इसका जो सही आंसर है वो तृतीय। यहाँ पर तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश का पूरे भारत में। तो पहला तो मुझे हाल जो है झारखंड ऐसा प्रतीत होता है, झारखंड है। और दूसरा जो है वो आप कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा यदि आपको इसके संबंध में पता है। पहला तो झारखंड है, जो सही आंसर है तो झारखंड है। चलिए, दूसरा है कि मध्य प्रदेश में उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन का स्थान है। मतलब उत्पादन की दृष्टि से यहाँ पूछा गया है, वहाँ जो पूछा गया है कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है जो उत्पादन की दृष्टि से। और जो भंडारण की दृष्टि से पूछा जाए तो भंडारण की दृष्टि से जो है तीसरा स्थान है। तो उत्पादन की दृष्टि से चौथा स्थान है और भंडारण जो एकत्रित करने की दृष्टि से क्या है, तीसरा स्थान है, चौथा स्थान है, सॉरी। मतलब उत्पादन जो होता है मध्य प्रदेश में चौथे स्थान पर है और जो भंडारण एकत्रित है हमारे भारत में वो चौथा स्थान है। किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज खदान है? तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे। भारबेली जो है बालाघाट जिले में स्थित है, वो एशिया की सबसे मोटी खनिज की जो है खदान है एशिया की। कहाँ पर है? बालाघाट में। खेर से कत्ता बनाने का मध्य प्रदेश में कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये जो इसका सही आंसर होगा ये आवरबा। तो आवरबा से तात्पर्य शिवपुरी और बारमोर में है। तो जो शिवपुरी में भी है और बारमोर में भी। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा जो बारमोर जिला है, जो बारमोर शहर है, वो कहाँ पर, मुरैना में पड़ता है कि भिंड में पड़ता है? यदि आपको संबंधित जानकारी पता हो तो जरूर बताइएगा। तो जो कत्था बनाने का कारखाना वो शिवपुरी में भी है और जो बानमोर में भी है। ठीक है दोस्तों, चलिए। राज्य में लाख निर्मित सैलाख बनाने का कारखाना कहाँ पर है? लाख निर्मित सैलाख बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो ये इसका जो सही आंसर है, ये मेरे हिसाब से जो इसका सही आंसर होने वाला है वो उमरिया है। उमरिया आप कभी जाओगे दोस्तों तो उमरिया में जो है एक बीरसेपुर है, बीरसेपुर जैली एक तहसील में जो है यहाँ पर कारखाना बनाने का है। तो ये सही आंसर रहेगा इसका उमरिया। चलिए, देश में सर्वाधिक हीरे भंडारण किस राज्य में है? तो हीरों का भंडारण से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो एक ही है जो मध्य प्रदेश है, देश की पूछी गई है। तो हीरे मध्य प्रदेश में डायमंड सिटी पन्ना कहा जाता है। और आजकल सतना में भी और छतरपुर में भी ऐसा उम्मीद की गई कि वहाँ पर भी खोजे निकाले गए। कान्हा घाटी का संबंध किस खनिज से? कान्हा घाटी जो है मध्य प्रदेश में किससे खनिज संबंधित है? तो सही आंसर है कोयला। कोयला से संबंधित है मध्य प्रदेश की जो कान्हा घाटी का संबंध किससे है? कोयला खनिज से। कभी भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा। रिलायंस में को गैस के प्रमाण किस जिले से मिलते हैं? जो रिलायंस की जो गैस के प्रमाण मिलते हैं कि रिलायंस गैस है, तो कौन से? शहडोल इसका जो है सही आंसर शहडोल रहेगा। और शहडोल में ही अभी जो है सीमेंट कारखाना है, तो वो रिलायंस की जो है इंडस्ट्री ने वहाँ पर बना हुआ है। तो जो है शहडोल से ही मिलते हैं किसके? रिलायंस की। मध्य प्रदेश में एकमात्र जिला जहाँ पर रॉक फॉस्फेट पाया जाता है, तो ये झाबुआ जिला है जहाँ पर रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। एकमात्र जिला, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि रॉक फॉस्फेट का पूरे प्रदेश में एक ही जिला है, वो है झाबुआ। तो इसको याद रखिएगा। प्रमुख बेराइट उत्पादक जिला, बेराइट कहाँ पर पाया जाता है? यहाँ पे 4 जिले हैं। तो जो है रीवा का क्षेत्र है तिगंधगढ़। तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? बेराइट। बेराइट जो है एक प्रकार का खनिज है। तो कहाँ पर पाया जाता है? मध्य प्रदेश के रीवा में, तिकंदगढ़ में। तिकंदगढ़ में इसका जो सही उच्चारण होगा तिकंदगढ़ होगा।
देश में तांबा का भंडार कितना प्रतिशत आवश्यक मध्य प्रदेश में है। पूछा गया है कि देश के तांबा भंडार का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में है देश का। तो इसकी जो क्रमांकित संख्या हम देखेंगे तो 29% है। इसको याद रख लीजिएगा, ये संख्या पूछी जाती है। तांबे में कितनी संख्या सबसे अधिक पाया जाता है, वो बालाघाट में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान बालाघाट का। तो 29% जो है भारत जो है भागीदारी करता है पूरे भारत देश में। मध्य प्रदेश भागीदारी करता है भारत देश में 29%। राज्य में सर्वाधिक कोयला किस खदान से निकाला जाता है। तो सोहागपुर की जो खदान है, सोहागपुर की खदान सैलूर में स्थित है और यहाँ से सबसे अधिक खनिज जो पाया जाता है। देखिए मैं मध्य प्रदेश में आपको लेके चलता हूँ, ये मध्य प्रदेश का मैप है। तो मैं आपको बता दूं कि अधिकांश जो खनिज हैं, ये जो क्षेत्र है पूर्वी वाला क्षेत्र, यहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में, जिसमें शहडोल है, सीरी है, सिंगरौली है। सबसे अधिक खनिज क्षेत्र ये पाया जाता है। और आपका ये दक्षिणी और पूर्वी ये क्षेत्र में सबसे अधिक खनिज है। बाकी क्षेत्र में है पर विस्तृत रूप से नहीं है। एकदम बिर्रे बिर्रे खनिज मिलेंगे, छोटे छोटे कहीं कोई मिलेगा, जैसे रॉक फॉस्फेट यहाँ पे मिलता है आपको झाबुआ में। तो विभिन्न प्रकार के खनिज अलग अलग मिलेंगे, लेकिन जो थोक रूप से पाए जाते हैं जैसे कोयला, तांबा, ये आपको दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी क्षेत्र में पाए जाएंगे। चलिए यहाँ पर अपना 14वां प्रश्न था। 13वां, मध्य प्रदेश में वुल्फ्राम की उत्पादकता कहाँ पाई जाती है। जो वुल्फ्राम पाया जाता है मध्य प्रदेश में 4 ऑप्शन है। तो सही आंसर इसका आगरिया के जो है आगरिया जिले आगरिया स्थान पे पाया जाता है। और ये आगरिया शायद मेरे हिसाब से होशंगाबाद में। और यदि आपको कब पता हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए निम्न में से किन दो खनिजों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। किन दो खनिजों के उत्पादन में, तो मेरे हिसाब से हीरा और तांबा जो है सही आंसर रहेगा इसका। तो देख लेते हैं, सही आंसर है हीरा और तांबा। मध्य प्रदेश में जो प्रथम स्थान है वो हीरे और तांबे में है मध्य प्रदेश का। ग्रेफाइट की प्राप्ति कहाँ से होती है। तो ग्रेफाइट की प्राप्ति बैतूल से होती है और बैतूल में ही घड़ी बनाने का कारखाना है। तो यहाँ पर जो ग्रेफाइट की सबसे ज़्यादा प्राप्ति होती है। तो आप ट्रिक से याद कर सकते हो कि घड़ी बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में बैतूल में है और वहीं से जो है ग्रेफाइट प्राप्त होता है। चलिए आगे, मध्य प्रदेश में बैक्साइट कहाँ पर प्राप्त होता है। तो मध्य प्रदेश में बैक्साइट होशंगाबाद जिले जबलपुर में बताया गया है। जबलपुर में प्राप्त होता है मध्य प्रदेश में बैक्साइट। हालांकि इसमें जो उच्चारण गलत लिखा है बॉक्साइट लिखा है, लेकिन सही आंसर जो उच्चारण होगा वो बैक्साइट होगा। तो इसका जो मिलता कहाँ पर ये जबलपुर में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। मध्य प्रदेश में तकनीकी परिसर की स्थापना किस जिले में की गई है। तकनीकी परिसर से तात्पर्य ये जो शोध करती है खनिजों के संबंध में। तो तकनीकी परिसर की स्थापना कहाँ की गई है। तो 4 ऑप्शन है आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से मैं आपको बता दूं भोपाल। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो ऑफिस या जो कार्यालय या जो विभाग आपको पता ना हो वो आप भोपाल अधिकांश लगाएं, क्योंकि अधिकांश का ही भोपाल रहता है। तो इसका जो है भोपाल ही रहेगा सही आंसर। चलिए आगे है 18वां इंपोर्टेंट प्रश्न और लास्ट, निम्न में से कौन सा प्लांट खनन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो खनन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो पहला है वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड नागपुर में है। जो है नॉर्थन सेल फीड्स लिमिटेड सिंगरौली में। करेली जो है करेदी रिंग इसका सही उच्चारण होगा करेदी रिंग जो है प्लांट है उज्जैन में है। इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट जो बालाघाट में। तो इनका पूछना ये है कि खनन जो मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता। तो इनमें से जो है उज्जैन का जो है जो काले दी रिंग जो है प्लांट जो है, एक्चुअली इसका उच्चारण मेरी जो है टंग नहीं हो पाई लिंक, तो इसके लिए सॉरी दोस्तों। सही उच्चारण जो इसका आएगा काले दी रिंग प्लांट। ये जो उज्जैन में है किससे संबंधित है ये जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो है मंत्रालय के खनन के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये कुछ हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी खनिज से संबंधित। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपकी जो महत्वपूर्ण है वो आपने गेन की होगी। कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको लगे कहीं ना मिले तो लिख लीजिएगा करो ऐसी जानकारी, क्योंकि इसमें जो मिलते हैं वो आपको लास्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मिलते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। ये सीरीज जो आपकी चलती रहेगी आगे, ये खनिजों से संबंधित होगी। आगे भी हम आपके लिए लाएंगे विभिन्न प्रकार के टॉपिकों से। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।